नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीच्या आजच्या भागात सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी डॉक्टर मृण्मयी भजक. मंडळी, शासनाच्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना असतात आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांसाठी ह्या योजना असतात. कामगार किंवा कर्मचारी हा एकूणच आपल्या समाजाचा आणि व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी काय योजना आहेत, कोणती विमा योजना आहे, त्याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. आजचा विषय काय आहे ते आपण समजून घेऊया. आजचा विषय असा असेल, कामगार राज्य विमा महामंडळ आणि कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या ज्या काही योजना आहेत कर्मचाऱ्यांचा आज आपण आपल्या कार्यक्रमातून आढावा घेणार आहोत. यासाठी आज आपण तज्ञांना आमंत्रित केलेलं आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत महाराष्ट्राचे अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रादेशिक संचालक श्री प्रणय सिन्हाजी. सर नमस्कार. कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते. आणि आज आपल्याबरोबर आहेत महाराष्ट्र राज्याचे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय कांबळे. सर नमस्कार. आपलंही कार्यक्रमात मनापासून स्वागत करते. आज आपण ह्या सगळ्या योजनांबद्दल जाणून घेणार आहोत. आपल्या तज्ञांशी आपण चर्चा करणार आहोत. पण त्याआधी आपण पाहणार आहोत एक छोटीशी ध्वनी चित्रफित. मार्च 1943 मध्ये औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजनेचा अहवाल तयार करण्यासाठी भारत सरकारकडून प्राध्यापक B.P. अडरकर यांची नेमणूक करण्यात आली. हा अहवाल 1948च्या कर्मचारी राज्य विमा कायद्याचा आधार बनला. ESI कायद्याने स्थापित केलेली कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ही भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त कॉर्पोरेशन आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आजारपण, प्रसूती, तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी शारीरिक अपंगत्व, रोजगाराच्या दुखापतीमुळे मिळकत क्षमता कमी होणं अशा परिस्थितींमध्ये कामगारांच्या हिताचं रक्षण करते. 21,000 किंवा त्यापेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्ती वेतनाच्या 3.25% आणि कर्मचारी 0.75%चे योगदान देतो. हा निधी ESI कॉर्पोरेशनद्वारे ESI अधिनियम 1948 मधील नियमानुसार व्यवस्थापित केला जातो, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय आणि रोख लाभाची तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्यात 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली सर्व आस्थापने ESIC अंतर्गत येतात. ESI योजना ही संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळद्वारे कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियाला वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातात. कर्मचारी त्याचा व त्याच्या कुटुंबाचा इलाज ESIC रुग्णालयात मोफत करून घेऊ शकतो. आजार गंभीर असल्यास खासगी रुग्णालयात पाठवले जाते व दाखल केल्यानंतर इलाजाचा पूर्ण खर्च ESIC द्वारा केला जातो. कामगार राज्य विमा महामंडळाबद्दल अगदी थोडक्यात माहिती आपण ह्या ध्वनी चित्रफितीतून घेतलेली आहे आणि ह्या बाबतीतचं जे सविस्तर जी चर्चा आहे ती आपण आता कार्यक्रमातून करणार आहोत. सिन्हा सर, डॉक्टर कांबळे, आपल्या दोघांचंही पुन्हा एकदा स्वागत करते. और सिन्हा सर, तुम्हाला असं विचारायचं की कर्मचारी राज्य विमा योजना ही जी आहे या योजनेबद्दल आम्हाला थोडक्यात सांगा. मुळात याची उद्दिष्ट काय आहेत आणि कधीपासून ही सुरू झाली? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी. ESIC केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. ESIC की स्थापना ILO कन्वेंशन के आधार पर किया गया और इसका मेन रोल है कामगारों को उचित समय पे और जिस समय उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कॉन्टीजेंसीज में, उस समय विभिन्न प्रकार की हित लाभ हम लोग प्रदान कर सकें. जैसे हम मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट में इंजरी हो जाए तो डिसेबिलिटी बेनिफिट देते हैं, कभी टेम्पररी डिसेबिलिटी में, परमानेंट डिसेबिलिटी में, कभी डेथ हो जाता है वर्कर का, कामगार का, तो उसके परिवार को आजीवन पेंशन की सुविधा देते हैं. अगर
साल में 91 दिन तक छुट्टी पर कोई कामगार जाता है और उसे पैसे की ज़रूरत है तो हमें तनख्वाह भी हम लोग प्रदान करते हैं। उसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसके आधार पर। इस तरह से एक इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें विभिन्न कंटीजेंसीज के समय पर कामगारों को राहत देने का प्रयास ईएसआईसी करती रहती है और ये योजना पूरे देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी तरह से लागू है आज के दिन। नक्कीच। सर, महाराष्ट्र राज्यामध्ये ईएसआयसीच्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत तर त्याच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल। महाराष्ट्र में ये स्कीम 1954 में सबसे पहले नागपुर से लागू हुई थी। उसके बाद उसी साल मुंबई में ईएसआईसी को इम्प्लीमेंट किया गया और पूरे, चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, यहाँ कामगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 6 उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय लोअर परेल मुंबई में है। इसके अलावा 6 उप कार्यालय पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे और मरोल में हैं। इसके अलावा हमारे मेडिकल सुविधाओं के लिए 15 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पूरे राज्य में है। 12 अस्पताल ईएसआई स्कीम के तहत राज्य सरकार के साथ हम लोग चलाते हैं और 3 डायरेक्टली ईएसआईसी सेंटर से ऑपरेट करती है। 3 अस्पताल कोल्हापुर, बिबेवाड़ी, पुणे और अंधेरी। अच्छा। इसके अलावा हमारे नेटवर्क ऑफ ब्रांच ऑफिसेज हैं, 67 ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे स्टेट में। हमारे औषधालय का पूरा नेटवर्क है। 52 औषधालय राज्य सरकार चला रही है हमारे साथ। 12 औषधालय का शाखा कार्यालय जिसे हम डीसीबीओ कहते हैं, 12 हम लोगों ने शुरू किया है पिछले गत वर्ष में। 12 में एक लेटेस्ट 24 तारीख को हम लोगों ने सिन्नर में उसका उद्घाटन किया था। डीसीबीओ को ऐसे जगहों पे खोला जा रहा है जहां की वर्कर्स के लिए कोई दूसरी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नहीं है ईएसआईसी की तरफ से, जिससे कि एक नेटवर्क फैल सके और ज्यादा से ज्यादा कामगारों तक हम लोग पहुंच सके। नक्कीच। इसके अलावा पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो हमारे पूरे राज्य में 47 लाख कामगार कवर्ड हैं ईएसआईसी में। अच्छा। जो एक बड़ी संख्या है और उम्मीद है कि ये आगे बढ़ती ही जा रही है, तो 50 लाख भी जल्दी आने वाले वर्ष में शायद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका कवरेज बढ़ाएं। और 1,77,000 उनके परिवार के सदस्यों को मिला लें तो इतने लोगों को ईएसआईसी महाराष्ट्र में सुविधा प्रदान कर रही है। इसी तरह 1,77,000 एम्प्लॉयर्स हैं जो ईएसआईसी में कवर्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स पूरे महाराष्ट्र राज्य में। और अभी इसकी संख्या और बढ़ेगी, चूंकि 1 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार ने हमारा एक सेक्शन होता है 15 का, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स के कवरेज का, उसमें 20 लोगों पे कवरेज थी जिसको घटाकर 10 करने का सरकार ने मंजूरी दे दी और ये इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। तो उसके तहत जो 10 कर्मचारी वाले शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, सिनेमाज, थिएटर्स, ये सारे न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट सारे कवरेज आ रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। नक्कीच। म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांना कुठेतरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे। डॉक्टर कांबळे, तुम्ही वैद्यक क्षेत्रातले आहात, चिकित्सा अधिकारी आहात, तर ईएसआयसी आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांनी तर ही जी भागीदारी आहे, या भागीदारीचा जे ईएसआयसीचे लाभार्थी आहेत तर त्यांना कशा पद्धतीने फायदा होऊ शकतो? मॅडम, आत्ताच आमचे अप्पर आयुक्त प्रणय सिन्हांनी जसं सांगितलं की आमचे लाभार्थी आता वाढत आहेत, हो, दिवसांदिवस ते अजून वाढतच जाणार आहे। सध्या तर आमच्याकडे फक्त 250 टाईप हॉस्पिटल होते की ज्यांच्या थ्रू आम्ही ही सर्व्हिस देत होतो, पण आता आयुष्मान भारत आणि प्रधानमंत्री योजनेबरोबर आम्ही करार केलेला आहे। त्याच्या थ्रू आमच्या आयपीला कॅशलेस सुविधा भेटते। त्यात 1200 सर्जिकल आणि मेडिसिनचे पॅकेजेस आहेत, प्लस 900 हॉस्पिटल आहेत पूर्ण ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये। जे काही आमचे 33 जिल्ह्यामध्ये आम्ही इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, पुणे, कोल्हापूर आणि साऊथ मुंबई सोडून या सर्व ठिकाणी आमचे 900 हॉस्पिटल आमच्या लाभार्थींसाठी कार्यरत आहेत। त्यांना कॅशलेस सुविधा आहे आणि आमच्या ईएसआयसी बेनिफिशरीला कुठलं कॅपिटेशन नाहीये। अच्छा, म्हणजे जसं आयुष्मान भारतमध्ये 5 लाखापर्यंत एक मर्यादा आहे ती खर्चाची, पण आमच्या ईएसआयसी बेनिफिशरी किंवा लाभार्थीला ती मर्यादा नाहीये। त्याचा इलाज हा शेवटपर्यंत केला जाईल। जोपर्यंत त्याचा उपचार होत नाही पूर्णपणे तोपर्यंत त्याचा हा इलाज केला जाईल। ह्या सिस्टीममध्ये अजून एक चांगली गोष्ट अशी आहे की इथं रेफरल सिस्टीम नाहीये। म्हणजे आयपीला जे इकडून तिकडं पूर्वी पळायला लागायचं तसं नाही,
आपल्या ॲपवर त्यांनी बघून आपल्या शेजारच्या कुठल्याही PMJY रुग्णालयाशी संबंध साधून त्यांनी तिथं जाऊन ते कॅशलेस सुविधेचा ते बेनिफिट घेऊ शकतात। नक्कीच सर, सिन्हा जी, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजना जी आहे ही नक्की काय आहे आणि ह्या योजनेअंतर्गत जे लाभार्थी आहेत त्यांना कशा पद्धतीने लाभ जो आहे तो मिळू शकतो? मला असंही सांगा की ह्या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत किती दावे झालेले आहेत आणि किती लोकांना ह्याचा फायदा पण मिळालेला आहे? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक ऐसा स्कीम भारत सरकार ने 2018 में भी लागू कर दिया था। उसमें बेरोजगारी के समय में भत्ता देने का काम नगद हित लाभ के तौर पे ESIC वर्कर्स को, कामगारों को देती है। तो पहले ये हित लाभ में नगद हम 25% देते थे 3 महीने के सैलरी का, 90 डेज के सैलरी का 25%। पर अभी कोविड के दौरान लाखों लोगों का एक जगह से दूसरी जगह गए, उनकी नौकरी गई, बेरोजगार हुए। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना के कुछ ऐसे छूट दिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अच्छा। और ऐसे परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में लोगों को नगद हाथ में मिल सके जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए कुछ छूट इस तरह दिया गया, जैसे 25% पहले मिलता था उसको बढ़ाकर सरकार ने 50% कर दिया। अच्छा। उसके बाद इसमें भागीदारी के लिए या क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 2 साल तक नौकरी में रहना जरूरी होता है। जब द टाइम व्हेन यू रेंडर अनएम्प्लॉयड, उसके पहले 2 साल तक नौकरी में आपको रहना जरूरी है। तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल करना है। पर 2 साल में हमारे यहाँ 6-6 महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड्स होते हैं। 6 महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड में अगर आपका पैसा जमा हो रहा है तो आगे आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा। तो ऐसे 2 साल में 4-6 महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड हुए। तो पहले पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन वर्कर्स का पेमेंट आना जरूरी होता था। पर कोविड के मद्देनजर स्पेशल छूट देकर केवल 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में भी अगर उसका वर्कर का पेमेंट आया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो उसको ये लाभ दिया गया। अच्छा। 2 में कंपलसरी था कि जस्ट पिछला वाला जो पीरियड है उसमें पैसा आना चाहिए, मतलब वर्कर काम में उस समय था। तो इन छूटों के साथ 90 दिन के बाद पहले क्लेम करते थे, अब 30 दिन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे आप 30 दिन हो गया आपको बेरोजगार हुए टाइम, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा। फिर पहले क्लेम करने के बहुत लंबी पद्धति थी, जैसे वर्कर का क्लेम एम्प्लॉयर के थ्रू आता था, नियोजक अच्छा। क्लेम करते थे और हार्ड कॉपी में ऑफलाइन जमा होना जरूरी होता था। फिर उसका वेरिफिकेशन होता था। तो अभी तो नियोजक का भी, उनका भी काम बंद था, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बंद थे, तो वर्कर नियोजक के थ्रू कैसे आएंगे? जी। तो इसके लिए ये सुविधा दी गई कि वर्कर, कामगार जहां भी हैं, मान लीजिए अपने गांव पर भी हैं, तो आज मोबाइल सभी के पास है, तो ऑनलाइन ESIC का वेबसाइट www.esic.in पर वो लोग वहां से क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन के बेसिस पर ही हम लोग वेरिफिकेशन करके अच्छा उनका क्लेम सेटल करके, और यहाँ भी कई लोगों को हम लोगों ने क्लेम ऑनलाइन उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया है। ओके। तो अभी तक महाराष्ट्र में करीब 6,500 क्लेम्स आए हैं। हम लोगों ने 4200 क्लेम सेटल किए हैं 6 करोड़ 2 लाख रुपए के, और उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम करके इस सुविधा का लाभ उठाएं। और कोरोना के समय का यह जो ESIC का स्कीम है, सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा ले सकें। नक्कीच। डॉक्टर कांबळे, मला असं सांगा की ESIC लाभार्थ्यांना आता जी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामित रुग्णालयाकडून जर उपचार घ्यायचा असेल तर सध्या काय तिथे प्रक्रिया आहे आणि त्या प्रक्रियेबद्दल काय सांगाल? आमचे लाभार्थी ज्यावेळेस आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री योजनेत जातात, त्या टायप हॉस्पिटल्समध्ये सुविधा घेतात, त्यावेळेस त्यांनी जाताना आपलं ई-पहिचान कार्ड किंवा TIC म्हणतो आम्ही त्याला, किंवा हेल्थ पासबुक, हे सर्व गोष्टी त्यांना त्यांच्या एम्प्लॉयर किंवा नजदीकच्या ज्या रजिस्टर ब्रँचेस असतील तिथनं त्यांना त्या भेटतात। तर हे यापैकी एखादं डॉक्युमेंट त्यांनी कॅरी करावं, ते सोबत बाळगावं, आणि आपल्या आयुष्यमान भारत किंवा आयुष्यमान भारतचं एक पोर्टल सुद्धा आहे, जे ॲप आहे, त्या ॲपवर पण ते सुद्धा सगळे हॉस्पिटल्स टायप किंवा त्यांचे मोबाईल नंबर जर टाकले तर त्यांना ते इलिजिबल आहेत किंवा नाहीत, ह्या सगळ्या गोष्टींची त्यांना माहिती भेटते। हे सगळे त्यांच्या जवळचं एक ESICचं डॉक्युमेंट घेऊन ते एम्पॅनलमेंट हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर तिथं आरोग्य मित्र किंवा ESIC मित्र म्हणून एक आम्ही माणूस ठेवलेले आहेत की जे त्यांना तिथून पुढच्या सगळं कॅशलेस सुविधा, मतलब ज्या कॅशलेसच्या सुविधा आहेत
त्यात घेण्यासाठी ते पूर्णपणे त्यांना मदत करतात. नक्कीच. खरं तर आणखी अनेक योजना ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने काम करतात ह्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत आणि कामगार राज्य विमा महामंडळाबद्दल आणखी जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. कामगार राज्य विमा महामंडळाबद्दल आपण जाणून घेतोय आणि आज आपल्याबरोबर आपण तज्ज्ञांना आमंत्रित केलेलं आहे. आपल्याबरोबर आहेत महाराष्ट्राचे अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रादेशिक संचालक प्रणय सिन्हाजी आणि त्याचबरोबर वैद्यक क्षेत्रातली तज्ज्ञ आपल्याबरोबर आहेत राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय कांबळे. सर, ही जी विमा योजना आहे म्हणजे कर्मचारी राज्य विमा योजना, या योजनेच्या अंतर्गत मिळणारे जे प्रमुख लाभ आहेत तर त्यांच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? ईएसआईसी के अंतर्गत जो प्रमुख लाभ हैं हम उसे हित लाभ कहते हैं। वो पहला चिकित्सा हित लाभ है। सबसे पहले जो कामगार को किसी तरह का बीमारी हो जाए, उसके परिवार में उसके आश्रितों को किसी तरह की बीमारी हो, चोट लाए, तो उसमें उसका मुफ्त चिकित्सा हो। अच्छा, इसके लिए सारी योजना बनी हुई है। डॉक्टर कांबले ने भी अभी बताया पीएमजेवाई क्या स्कीम, हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का लिस्ट है, 250 हॉस्पिटल है एम्पैनल्ड। ये पीएमजेवाई के अलावा हमारी 15 अस्पताल हैं, 67 डिस्पेंसरीज हैं। ओके। तो इस तरह के सिस्टम से हम लोग उनको चिकित्सा हित लाभ देते हैं और चिकित्सा के दौरान किसी भी तरह का इलाज में कोई भी खर्च हो, वो करोड़ों रुपए के भी खर्च हो जाए, तो ईएसआईसी में उस पर कोई कैपिंग नहीं है। ये ईएसआईसी की सबसे बड़ा ब्यूटी ये है। ओके। इस तरह का ये रेयर स्कीम है जो किसी इंश्योरेंस स्कीम से इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन क्या है, तो अगर 10,000 किसी वर्कर का, कामगार का सैलरी है तो उसे 0.75% यानी 75 रुपए महीने में जमा करना होता है कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर को उसकी तरफ से 3.25% यानी 350 रुपए जमा करना। जे खूपच कमी रक्कम आहे ही। हाँ, रकम इतना कम है और कंटिजेंसी के समय जो बेनिफिट है वो उसका कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी स्कीम। बहुत समय पे लोगों को इससे बहुत राहत मिला है। हम लोग तो मिलते रहते हैं, लोगों को इस तरह के एक्सटेंड करते हैं सर्विसेज, तो वो लोग काफी वैसे कंटिजेंसी मोमेंट पे बहुत बड़ा सहारा के रूप में ईएसआईसी आता है उनके लिए। इसके बाद अब मृत्यु हित लाभ भी है। अगर किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना कहीं हो जाए और किसी वर्कर का डेथ हो जाए, इवन इसमें कवर होता है कम्यूटेशन का भी। अगर ऑफिस आते समय या ऑफिस से जाते समय भी रास्ते में दुर्घटना हो, अच्छा, तो वो भी उसमें कवर्ड होता है। तो वैसे केस में उसके परिवार को लाइफ लॉन्ग पेंशन 90% ऑफ द सैलरी ओ, ये मिलता है। नक्कीच चांगले, खूप चांगले फायदे आहेत हे। तो मतलब लाखों रुपए का मतलब चेक हम लोग इनिशियली देते हैं। जब 2-3 महीने क्लेम सेटलमेंट में लगता है तो लोग, परिवार को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है उससे। जब वो मिलते हैं तो हम लोगों को पता चलता है, अनुभव होता है। इसके अलावा बीमारी हित लाभ भी है। अगर वर्कर बीमार पड़ जाए, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में सैलरी का वो होता है कि बीमार पड़ जाए, मान लीजिए सैलरी नहीं मिला, तो साल में 91 डेज तक का सैलरी का 70% ईएसआईसी पेमेंट भी करती है वर्कर्स को। फिर निशक्तता हित लाभ कहते हैं डिसेबलमेंट का। जैसे किसी का फैक्ट्री में हाथ पैर कट जाए, उंगली कट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो जब तक हमारा मेडिकल बोर्ड होता है, डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं साथ में, तो इन लोगों के सर्टिफिकेशन पे अगर ये बोलते हैं कि इन्हें कितने दिन तक डिसेबलमेंट रहेगा, तो उसके बेसिस पे उनको हम डिसेबलमेंट बेनिफिट देते हैं। वो भी 90% होता है, जितने दिन तक उनकी इंजरी रहेगी। अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, किसी का पैर ही कट गया या हाथ कट गया, तो वो तो परमानेंट डिसेबलमेंट है। तो उसमें मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करती है कि इसका अर्निंग कैपेसिटी का लॉस कितना है, और उस बेसिस पे परमानेंट डिसेबल्ड को भी पेंशन फिक्स होता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह का है। इवन डेथ में फ्यूनरल एक्सपेंस तक हम लोग 15,000 का है वो देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट हित लाभ देकर और कोशिश करते हैं कि कामगारों को इस सोशल सिक्युरिटी ऐसी मिले, सामाजिक सुरक्षा की, इधर से वो निश्चिंत रहें और अपना कार्य अच्छे से करें। नक्कीच। ईएसआयसी सोसायटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, तर ह्या ईएसआयसी सोसायटी बद्दल काय सांगाल? ईएसआईसी काम करने का जो सिस्टम है वो
दो पार्ट में होता है। सेंटर से हम लोग हैं ईएसआईसी, और राज्य में भी ईएसआई स्कीम होता है। अच्छा। राज्य कामगार स्कीम। तो वो मिलकर काम करते हैं। स्टेट में डिस्पेंसरी, अस्पताल वगैरह लोकल लेवल पे चलाने का काम स्टेट का होता है। तो सोसाइटी की परिकल्पना करके केंद्र सरकार ने 2019 में फरवरी में इसकी स्थापना ईएसआई सोसाइटी की महाराष्ट्र सरकार में की। ये सारे राज्यों में नहीं है, महाराष्ट्र इसमें वन ऑफ द फर्स्ट है। और इसकी संरचना इस तरह है कि इसका बोर्ड होता है ईएसआई सोसाइटी का। सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, और कमिश्नर ईएसआई स्कीम, और मैं हूँ रीजनल डायरेक्टर, एसएमओ है, स्टेट मेडिकल ऑफिसर, हम लोग मेंबर होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इसके वाइस चेयरमैन वगैरह होते हैं ये लोग। तो उस बोर्ड में डिसीजंस लिए जाते हैं कि ईएसआईसी और ईएसआईएस को किस तरह स्टेट में चलाया जाए। तो उसका एक्शन प्लान बना के उस पर काम करते हैं। तो अभी ये नेसेंट स्टेज में है, अभी तो 19 में बना है, पर काम इसमें आगे अग्रसर हो रहा है। और कई अस्पताल में भी नए एम्बुलेंस खरीदे गए, नई नई मशीनें खरीदी गई, और सारा फंडिंग ईएसआईसी सेंटर से हम लोग करते हैं। नक्कीच। 100% फंडिंग, और काफी काम हो रहे हैं इसमें। अभी 30 नए डिस्पेंसरी बनाने का भी अप्रूवल हुआ है। अच्छा। तो 30 जगह नए डिस्पेंसरी ईएसआई सोसाइटी की तरफ से ही बनेंगे। नक्कीच। इसके कमिश्नर हैं मिस्टर दुलाज, ही इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, और हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नक्कीच, म्हणजे खूप वेगवेगळ्या स्तरावर हे जे काम आहे हे चालू आहे। डॉक्टर कांबळे, महाराष्ट्र राज्यामध्ये ईएसआयसीने नुकतीच काही खूप चांगली पावलं उचलली आहेत, तर त्याच्याबद्दलही जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल। मॅडम, आत्ताच सरांनी एवढं काही वर्णन केलं, एवढे सगळे हितलाभ, इतके सगळे बेनिफिट आहेत आयपीना। तर हे हितलाभ आणि मेडिकल सर्व्हिसेस म्हणजे जे काही त्यांच्या वैद्यकीय सेवा आहेत, त्यांना प्राथमिक उपचार, त्यानंतर उपचारानंतर दिले जाणारे त्यांना सर्टिफिकेट जे भेटतील, सिकनेस बेनिफिट्स, तर ह्या सगळ्या गोष्टी एकाच छताखाली व्हाव्यात म्हणून आम्ही डीसीबीओ, ज्याला डिस्पेन्सरी कम ब्रँच ऑफिस आम्ही म्हणतो, हे दोन वेगवेगळ्या गोष्टी फंक्शन एकाच छताखाली झाल्यात। त्याच्यामुळे आयपीना खूप सारा फायदा होतो। एकाच ठिकाणी जाऊन ते त्यांचे प्राथमिक चिकित्सा करतात, महिन्याची मेडिसिन घेतात, रेफरल घेतात, प्लस ह्या सगळ्या गोष्टींचा ते फायदा घेऊ शकतात। ह्या अनुषंगाने आम्ही गेल्या 1 वर्षात 12 डिस्पेन्सरीज कम ब्रँच ऑफिसेस खोललेले आहेत, आणि हे सर्व ब्रँच ऑफिसेस हे पेरिफेरीला आहे किंवा जिथं आम्ही आतापर्यंत पोहोचलो नव्हतो अशा ठिकाणापर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहे। जसं आमचं खामगाव आहे, कुलाबा आहे, मुरबाड, सांगली, वाळुंज, कोरपना, वर्धा, यवतमाळ, पनवेल, पालघर, गोंदिया, सिन्नर असे खूप सारे MIDCचे मोठे मोठे पॉकेट्स आहे की जिथं आयपीला बेनिफिशियरीला आतापर्यंत काही भेटत नव्हतं। तर तिथं जाऊन आम्ही त्यांच्या डोर स्टेपवर जाऊन दोन्ही सुविधा एकाच छताखाली आम्ही देण्याचा त्यांना प्रयत्न करतोय। दुसरी गोष्ट आहे, आमचे 3 मॉडेल हॉस्पिटल आहेत, एक अंधेरीला आहे, बिबीवाडीला आहे आणि कोल्हापूरला आहे। बरं। आता तिन्ही आम्ही चांगल्या प्रकारे त्यांना चालवण्यात आम्ही सरांच्या पुढाकाराने आम्ही ते चालवत आहोत। अंधेरी पुढच्या 6 महिन्यात तुम्हाला चालू झालेलं बघायला भेटेल। बिबीवाडी सध्या 100 बेडेडवर फंक्शनिंग आहे। कोल्हापूर सुद्धा 30 बेडेडमध्ये आयपीनला सुविधा देते। बरं। तिसरी गोष्ट आहे, सरांनी जसं म्हटलं, महाराष्ट्र सोसायटी। महाराष्ट्र सोसायटीला आम्ही थोडं स्वायत्ता दिलेली आहे, स्वावलंबी दिलेला आहे त्यांना, की ज्याच्यामुळं त्यांची जे हॉस्पिटल आहेत 12 ते अपग्रेड होतील, तिथं पार्ट टाइम स्पेशालिस्ट भरले जातील, अत्याधुनिक इक्विपमेंट इन्स्ट्रुमेंट खरेदी करून आमच्या आयपीनला जास्तीत जास्त त्या सुविधांचा मार्फत त्यांना फायदा घेता येईल। नक्कीच। खरं तर अनेक लोक, आणि आपण आकडे पण मगाशी ऐकले, की त्यांना ह्या सगळ्या सुविधांचा फायदा होतोय। तर ईएसआयसी तर्फे ज्यांना ज्यांना लाभ मिळतोय तो कशा पद्धतीने घेऊ शकतो याची काही क्षणचित्र आपण बघतोय आपल्या स्क्रीनवर। वृत्तपत्रातली जी कात्रणं होती की कशा पद्धतीने लोकांनी या योजनांचा लाभ घेतलेला आहे ती आपण पाहिली। आणि सिन्हा सर, तुम्ही काय सांगाल की भविष्यामध्ये काय काय योजना आहेत ईएसआयसीच्या? ईएसआईसी का देखिए मेन योजना इसी पे आधारित होता है कि कामगार को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा क्या दे सकते हैं, और नियोजक को भी हैसल फ्री सिस्टम में आए और ईएसआईसी में जुड़ने में किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो।
इसलिए सारे सिस्टम को ऑनलाइन भी कर दिया गया है। अब वो अपना कोड नंबर ले सकते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन जमा करते हैं। और हमारा नेक्स्ट ये है कि हॉस्पिटल की सुविधा को बढ़ाना है। तो इसलिए अभी हमारे सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट भी आए थे पिछले माह, तो हम लोगों का MIDC के साथ कंसल्टेशन भी हुआ था। तो 9 नए अस्पताल खोलने की हम लोगों की परिकल्पना है, जो आने वाले समय में हम लोग खोलने की कोशिश में हैं। तो 9 अस्पताल ऐसे जगहों पर खोलना चाह रहे हैं जहां की IP का पॉकेट बड़ा क्लस्टर है, जैसे MIDC बड़े बड़े हैं, 1 लाख 1.5 लाख IP हैं। वैसे जगह पे अगर हम हॉस्पिटल दे देते हैं तो वर्कर्स को दूर जाना नहीं पड़ेगा सेकेंडरी केयर के लिए भी। तो वो बहुत बड़ा चीज है जिसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। और जैसा मैंने बताया, सोसाइटी के साथ मिलकर हम लोग अभी जो डिस्पेंसरी का नेटवर्क भी और बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई ऐसा पॉकेट ना हो कि 15-20 किलोमीटर से ज्यादा किसी वर्कर को जाना पड़े। नक्कीच. म्हणजे खरं तर खूप योजना आहेत आणि ह्या सगळ्या योजनांची माहिती प्रत्यक्ष अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी यांच्याकडून आज आपण जाणून घेतली. आपण दोघेही इथे आलात त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण हॅलो सह्याद्रीच्या टीमतर्फे मी आपली मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. आपण पुन्हा भेटूया नवीन कार्यक्रमात नवीन विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.